नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लियर गोल में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर गोल में आपके जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे वो 2022 का टारगेट लेके किया जाएगा। अभी देखिए, हमारे जो पेड क्लासेस चल रहे हैं, यानी कि हमारे जो लोकल में क्लासेस चल रहे हैं, वो अराउंड 5000 तक का उसका बजट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे ज़ीरो कॉस्ट में। यानी जो भी आपकी जो क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी या रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। और ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये बैच आपका SSC CGL, आपका CHSL, MTS, ठीक है, इन सभी के लिए मैं लगभग आपका सभी के लिए कवर हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे, कैसे कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे, और सारी चीज़ें यानी जो पेड क्लासेस की होती है वो सारी चीज़ें इसमें आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए अपनी कोर्स की तरफ चलते हैं। तो कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेनली हमारा टारगेट रहेगा 2022 का, यानी जितने भी एग्ज़ाम 2022 में होने वाले हैं वो आपके टारगेट लेके चलेंगे। चाहे आपका CHSL का हो, CGL का हो, MTS का हो, रेलवेज़ का होने वाला है, बैंक का, और बैंक जो भी आपकी मैथ रीजनिंग और आपकी इंग्लिश आती है, ठीक है, या फिर आपकी स्टेट पुलिस हो, यानी पुलिस एग्ज़ाम में भी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश जो मेनली आपकी रहती है वो। फिर आपका वनडे एग्ज़ाम होता है, एनी अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए कोर्स को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं हम कि आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज की डेमो क्लास रहेगी आपकी, और ये परसेंटेज पे बेस रहेगी, ठीक है। मैथ में पढ़ने, आज इस परसेंटेज पे हम मैथ पढ़ेंगे। अब मेनली देखिए, हमारे जो भी सिलेबस होते हैं पेड कोर्सेज में, उसमें क्या होता है, आपके क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं, और उसमें आपकी PDF वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें क्या होगा, आपको अगर PDF की डिमांड होगी तो उसके लिए अलग से कोई पर्सन बुलाया जाएगा PDF बनाने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम बाद में सोचेंगे, पहले आपको ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पे जो CGL, CHSL, AIMTS सभी के लिए क्लासेस 3 हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। एक तो इंग्लिश की क्लास शुरू होगी, ठीक है, एक मैथ की क्लास शुरू होगी, और फिर हमारी रीजनिंग की क्लास शुरू होगी। फिर का मतलब नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि एक दिन में आपको 3 क्लासेस मिलेंगी डेली, ठीक है। हो सकता है वो अभी तो रिकॉर्डेड ही मिलेंगी आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और ये आपकी डेमो क्लास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आएंगे और डेली की तरह आप जैसे घूमते हैं वैसे घूमेंगे। आप यहाँ आए हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाइए, ठीक है, कुछ ना कुछ सीख के जाइए, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। तो एक बार करीब इस पर आप अपना टाइम ज़रूर दीजिए ताकि आपको जान सकें कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप जैसा आप डिमांड करेंगे वैसे वैसे हम आपको चेंजेस करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश होगी, मैथ होगी और रीजनिंग की, ये 3 क्लासेस हमारी इसमें चलने वाली हैं। टाइम जल्दी हम आपको बता देंगे जब लाइव क्लासेस होंगी, वरना तो फिर आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी, ठीक है। अभी के लिए जैसे जैसे अभी फैकल्टी हमारे पास अभी नहीं आ रही है, जैसे फैकल्टी आ जाएगी फिर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अभी के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। उसके लिए क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल आएगा, बेल पे भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अब हमारी जो आज की डेमो क्लास है वो मेनली हम लेके चलने वाले हैं आपके परसेंटेज के बेस पे। हम देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से आप बिना फॉर्मूले के, ठीक है, बिना फॉर्मूले के, बिना कोई लंबा चौड़ा फार्मूला आप बिना याद किए हुए आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। और ऐसे मेथड बताऊंगा कि आप लगभग एक मेथड से लगभग 75% क्वेश्चन जो हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे। या कह सकते हैं परसेंटेज की अगर बात कर रहे हैं तो एक मेथड से आप लगभग 50 तरह, मतलब आधे टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की हम लेके चलेंगे। तो अगर हम परसेंटेज का बेस बताएं तो परसेंटेज अभी हमें डेमो क्लास है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ सीखिएगा, ठीक है। जैसे हमारी लाइव क्लासेस या हमारी क्लासेस शुरू होती हैं तो वो आपको फिर डिटेल में आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम आपको बताएं परसेंटेज के बारे में, तो परसेंटेज का मेनली रोल क्या रहता है। हाँ, परसेंटेज का मेनली रोल रहता है। परसेंट का मतलब क्या होता है आप जानिए। यहाँ पे परसेंट का मीन्स होता है यानी कि कोई भी चीज़ किसी के सापेक्ष, मतलब 100 के सापेक्ष में कितना है। यानी परसेंट बोलते हैं ना, कहते हैं 20%। 20% का मीन्स होता है वो चीज़ 100 के सापेक्ष में कितना है। चीज़ समझिए, अगर हमें परसेंटेज टू नंबर निकालना हो, ठीक है, परसेंटेज टू नंबर निकालना हो तो हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर नंबर टू परसेंटेज निकालना हो तो 100 से क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये परसेंटेज दे रखा है, मान लिया 20% हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है, एग्जैक्ट नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको 20/100 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दैट इज़ 25 यानी 1/5 जो हमारा क्या आ जाएगा, ये नंबर आ गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारी, एक एग्जैक्ट नंबर आ गया। अगर यही हमारा 20 दे रखा है और इसका परसेंट निकाला जाए तो यानी 100 के सापेक्ष में ये कितना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। दैट इज़ 2000% ऑफ 100। ये किसका परसेंट है, 2000% ऑफ 100, क्योंकि परसेंट का मीन्स क्या होता है, 100 होता है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा होता है 1/2, इसको आपको परसेंट में चेंज करना है। दैट मीन्स आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा, 50, यानी कि 50%। ठीक है, ये बात याद रखिए। इसमें आप यहाँ पे कुछ और देखिए जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे जो जैसे हमारा फ्रैक्शन में लिखा होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है नीचे जो नंबर दे रखा होता है इसका मतलब होता है होल वैल्यू। होल वैल्यू का मतलब है कि आपके पास टोटल कितनी वैल्यू है, और ऊपर जो दे रखा होता है वो होता है कितना परसेंट है। जैसे 2 दे रखा है तो 2 का कितना परसेंट 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब है 2 जो है आपकी होल वैल्यू हो जाएगी और 1 जो है परसेंटेज वैल्यू हो जाती है। ठीक है, याद रखना। अगर इसी तरह से हम एक क्वेश्चन बनाएं, जैसे यहाँ पे बनाएंगे, जैसे मैंने कहा आपसे 10%, तो 10% का मीन्स होता है 1/10। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 1/10 कैसे निकलेगा, 10 को 100 से डिवाइड किया तो 0 से 0 खत्म हो गया, 1/10 बचा। पर 10% का मीन्स होता है 1/10। इसका मतलब है अगर हमारे पास 10 वैल्यू कंप्लीट है तो उसका 10% कितना होगा, 1 रुपया होगा। फिर से समझिए, 10 रुपये का 10% कितना होगा, 1 रुपया। ठीक है, या 1 यूनिट बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला आपसे 25%, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 4 टोटल यूनिट हैं तो उसका अगर मुझे 25% निकालना है तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सिर्फ समझने की बात है, जब हम आपको अच्छे से बताएंगे डिटेल में तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आई होप आप इसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे, और कुछ ना कुछ कैसे सीखेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कराएंगे वो मेनली किस तरह से सॉल्व होते हैं, और इसको बिना किसी आप फॉर्मूले की सिर्फ सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस वेट कीजिए 2 मिनट का। एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा, जैसे अगर किसी ने कह दिया कि परसेंटेज से, वैसे तो मैक्सिमम आप सोच रहे होंगे परसेंटेज से सिर्फ परसेंटेज का ही चैप्टर सॉल्व होता है, नहीं, परसेंटेज से मैक्सिमम लगभग 4 से 5 चैप्टर आपके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे परसेंटेज से परसेंटेज तो होता ही है, टाइम एंड वर्क भी हो जाता है, CISI भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज जहाँ पे भी जिस चैप्टर में भी आएगी, आपको परसेंटेज के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं, सारे चैप्टर मैक्सिमम सोल्व कर सकते हैं। 2 चीज़ों से, सिर्फ परसेंटेज से और एलिगेशन से। परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में यूज़ होता है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि कोई भी पर्सन जैसे A B से 25% बढ़ा है। ठीक है, कितना बोल दिया मैंने, 25% बढ़ा है, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब है A, अगर देखिए B कितना है, 4 है, तो A कितना होगा, A इसका 1% कितना है, मतलब इसका 25% कितना है, 1 नंबर है। इसका मतलब है B कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी A की वैल्यू अगर B की वैल्यू अगर 4 है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि A बड़ा है ना, A बड़ा है, A प्लस में है 25% ऑफ B। दैट मीन्स B इज इक्वल टू 4 एंड A इज इक्वल टू 5। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। सपोज ऐसे ही आपकी कुछ यूनिट वैल्यू होती हैं, जैसे अगर हम बोलें आपका 1/8, इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मिलेगा मुझे 2 और यहाँ मिलेगा मुझे 25। ठीक है, तो 25/2 का करूँगा तो 12 1/2 हमें इसका परसेंटेज मिल जाएगा। कभी कभी आपने डायरेक्ट इसको लिखा देखा होगा, क्या लिखा होता है, लिखा होगा आपका 12 1/2%, किसी भी चीज़ का 12 1/2% कितना होगा, 1/8, यानी डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि A B से, ठीक है, A B से 12 1/2% ज़्यादा इफ़िशियंट है। ठीक है, ज़्यादा इफ़िशियंट का मीन्स क्या होगा, 12 1/8 का मीन्स है, मैं मान लेता हूँ
ये 1/8 की वैल्यू क्या, सॉरी 12 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। इसका मतलब है अगर B 8 यूनिट काम कर लेता है तो A जो है 1 यूनिट ज़्यादा काम कर लेगा, दैट मीन्स 9 काम कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी वैल्यू आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि हम आज के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। पहला क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, जिसको भी पता है वो कृपया सॉल्व करके यहाँ पे हमें बताए। भाई चुन्नू मुन्नी से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट पता हो अगर आपने कहीं सीखा होगा मेनली, लेकिन मैं आपको वो उन स्टूडेंट्स को लेकर चलूँगा जिनका बैकग्राउंड मैथ से है या नहीं है। ठीक है, जिनका भी बैकग्राउंड मैथ से नहीं है मैं उसको भी लेके चलूँगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड 20%, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। यानी यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करके आंसर देंगे, जैसे ऑप्शंस तो मैंने इसमें नहीं दिए क्योंकि ये लाइव क्लास है, मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, आंसर आप कमेंट कीजिएगा। इसके आंसर्स बहुत सारे x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, यस यू कैन अप्लाई इट, बट आप इसको अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 3 या 4 यूनिट होती, सपोज कीजिए जैसे कोई घनाभ होता। ठीक है, घनाभ में क्या होता है, 3 यूनिट होती हैं, तो पहले हमें 2 यूनिट निकालेंगे, फिर 3rd यूनिट के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अगर कहीं फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई या पॉइंट में वैल्यू आ गई तब उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखते हैं एक बार सॉल्व करके। आपका आएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 10 और 20 30 प्लस 2 1 जा 2, दैट इज़ 2 इक्वल टू 33%। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 33%। ठीक है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम कर सकते थे। इसको सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशन करके स्टूडेंट्स ने बता दिया होगा। 10 प्लस 20 में 30 और 10 2 जा 10 1 जा 10 और 2 1 जा 2, यानी कि 2 आएगा और 30 और 31 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 2, दैट इज़ 32%। ठीक है, 30 एंड 2%, 32%। अब इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, जो कि आपका कॉन्सेप्ट होता है या हम बोल सकते हैं जो कि आपका बेस फार्मूला होता है, इसी से सारी चीज़ें आपकी सॉल्व की जाएंगी और ये आप करिए, आपको रिकमेंड करूंगा मैं यही। तो ठीक है, अब जैसे आपकी क्या वैल्यू है, 10% है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10। ठीक है, फिर है आपका 20%। ठीक है, ये आप सिर्फ एक बार इसको याद कर लेंगे और याद भी नहीं करना है, बस आपको जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद भी याद हो जाएंगी। 20% का मतलब 1/5, 1/5। अब मुझे पता है, यानी मैं इसको लंबाई ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ चौड़ाई यानी ब्रेथ और सॉल्व करता हूँ। तो पहले लंबाई कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई ना, 1 बढ़ रही है, ऊपर देखिए 1 बढ़ रही है, तो कितनी हो गई होगी, 11। फिर कह रहा है ब्रेथ में, पहले ब्रेथ थी 5, अब कितनी हो गई ब्रेथ, 6। यही तो कह रखा है ना। और एरिया जो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब हमें जो भी यहाँ पे लिखना होगा वो मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। 10 5 जा 50 और 11 6 जा 66। ठीक है, 11 6 जा 66। तो मैंने देखा एरिया पहले 50 था, अब कितना हो गया, 66 हो गया। यानी अब जो एरिया हमारा बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, माइनस करेंगे, डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, 66 माइनस 50 यानी कि 16 एरिया बढ़ रहा है। और कितने एरिया में से, आप हमेशा एरिया पिछला वाला लेंगे, यानी 50 में से लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 50 2 जा होता है 100 और 16 2 जा होता है 32। आपका आंसर आ जाएगा 32। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे पहले कन्वर्ट किया, फिर इसके ऐसे लिखा, फिर माइनस किया, तब आपको आया। अभी भाई आप जब देखेंगे, आप डायरेक्ट वाले क्वेश्चन से यानी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन से, सपोज़ कहीं आप फॉर्मूला भूल गए, वैसे तो भूलेंगे नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन भूल गए या फिर आपका 2 या 3 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये तो आप तो हो गया। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दे दिया होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने।
देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है। अब अगर हम वही उसी तरह से यूज़ करेंगे तो पहले 10 और 20 लेंगे, सॉल्यूशन होगा, सॉल्व करके जो भी आएगा, फिर उसके बाद 30% लेंगे। यहाँ पे 10 और 20, 10 और 20 तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा। फिर 32 का हम 30% और भी लेंगे, इस तरह से निकालेंगे। लेकिन सिर्फ आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 लिए हमने। अब देखिए सीधे ही हम क्या करेंगे, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, 20 की होती है 1/5 और 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/10। ठीक है, तो इसका मतलब है लेंथ, अगर लेंथ कितनी है 1/10 है, यानी कि 10 पहले थी, अब कितनी हो गई 11। ठीक है, अब 20% यानी ब्रेथ हमारी 20% है, पहले हमारी थी 5, अब हो गई 6। फिर उसके बाद हाइट देखेंगे, पहले थी 10, अब हो गई 13। डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। क्या करना है हमें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि घनाभ का आयतन निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 10, 10, 100 इंटू 500, यानी कि 500 हमारा आंसर यहाँ पे आया। और करेंगे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करनी है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। तो 13 6 आपका कितना हो जाए, 13 6 78। ठीक है, 78 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना तो फिर आप डायरेक्ट इसको आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसका मतलब आपको लिखा जहाँ पे भी होगा उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 कितना है, 13 6 और 11। या अभी मैं एक दूसरा भी मेथड बताऊंगा जिससे आएगा, ये आएगा आपका 400, 13 6 आप इसको कीजिए 11 88 8 11 7 77 7 और 8 आपका 85, कितना हो गया आपका 858। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, इस अपॉन में 500 मल्टीप्लाई ऑफ 100 टू फाइंड परसेंटेज और माइनस करके यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे ये एक और पॉइंट सीखिए कि अगर आपकी ऐसी वैल्यू लिखी है तो आप सोच रहे हैं, आप देखिए कि ये हमारा इक्वल में ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल में होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो भी ये वैल्यू लिखी हुई है दैट कुड बी डिवाइडेड इन वैल्यू से, यानी कि ये लेफ्ट वैल्यू आपकी राइट वैल्यू से डिवाइड हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे हम देखें तो इसको मैं काट सकता हूँ 2 3 6 और इसको काट सकता हूँ 2 5 10। कोई और वैल्यू ऐसे कटेगी, मतलब ये इससे कट जाए या इससे कट जाए, और कोई वैल्यू ऐसी हमें नहीं लग रही है जो कटे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको मैं थोड़ा रफ कर, हाँ ठीक है। अब जरा मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 5 5 25 यानी 250 आया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 13 3 39 होता है, 39 की 11 से मल्टीप्लाई करूँगा 429 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब माइनस करना और आसान हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते थे, 13 3 39 होता है, 39 3 भी कर सकते हैं, या 13 छक्का मतलब 13 6 है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैंने पढ़ी हैं। मेनली मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ तो हिंदी ज़्यादा ही बोलता हूँ, इंग्लिश में से पढ़ाता हूँ। तो 13 6 आपकी कितना, 78 की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 13 6 आपका, हाँ ठीक है। आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 429, 78 जो भी हमारा आपका 585 आया था उससे भी आप निकाल सकते थे। अभी हमने सॉर्ट किया उसको तो ये 13 3 39, 39 और 11 40, 429 हो गया। अब डिफरेंस देखेंगे, 250 से 429 हो रहा है, तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए मैं मान लेता हूँ इसे 30 घटा रहा हूँ मैं, तो डिफरेंस हमारा आएगा 179। अपॉन में आ जाएगा पास्ट वैल्यू दैट इज़ प्रीवियस वॉल्यूम, ये आ गया 250 आउट ऑफ 100, यानी कि 100% से निकालना है। जीरो तो भी नहीं काटेंगे, 25 से 4 टाइम्स काट दूंगा तो ये 4 हो जाएगा। पॉइंट में यहाँ लगा दूंगा, ये 0 बचा हुआ था ना, ये वाला 0 यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा तो 17.9 आया, और इसकी 4 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो इसे मैं 18 मान के 4 कर लूँ, 18 चौक 72 होता है, यानी 72 आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, यानी इससे कम आएगी वैल्यू, 72 या 71 पॉइंट समथिंग आएगी। देखिए कैसे, 4 9
36 होता है, 6 आ जाएगा, 3 कैरी आएगा, 4 7 जा हाँ 4 7 जा आपका 28, 28 और आपका 28 और यह 1 बन जाएगा, 31 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 7, 71.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब चाहे आपकी 3 वैल्यू हो, 4 वैल्यू हो या फिर बहुत सारी वैल्यू हो, आप सभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या रखा है, किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता वो भी होगा, बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे होंगे। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके आंसर्स दें। किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है। वर्ग की अभी हमें निकालना है क्या, एरिया निकालना है। एरिया का मीन्स क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, साइड इंटू साइड, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड तो हो गया, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अभी हमें साइड दे रखी है 1%, मतलब 30%, तो मुझे पता है एरिया साइड इंटू साइड होता है, तो मैं डायरेक्ट 3 इससे 30% का मीन्स क्या लिख सकता हूँ, 30% इज इक्वल टू 3/30। ठीक है, 3/10 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 3/10। 3/10 हो जाएगा। इसका मतलब है पहले कोई वैल्यू 10 रही होगी, फिर 3 हुई, ये तो एक साइड के लिए हुई, फिर दूसरी साइड के लेंगे तो पहले 10 मतलब ये 13 हो गई, और फिर 10 3 ऐड हुआ तो 13 हो गई। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, एरिया निकालूंगा, 10 10 100 और 13 13 169, तो सीधे ही हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है, 69। और मैं कह सकता हूँ 69 आउट ऑफ 100 दैट इज 69% हमारा आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 69%। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन, आई थिंक अब इस पे परसेंटेज के बेस पे कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 1 टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 20% मिल्क एंड इन अदर लिक्विड इट कंटेन 30% मिल्क। इफ 4 पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड 6 पार्ट ऑफ सेकेंड मिक्सचर आर टेकन एंड फॉर्म अ न्यू मिक्सचर ए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन अ न्यू मिक्सचर। कह रखा है एक मिश्रण में 20% दूध है, ठीक है, और मिश्रण में 30% दूध है, दूसरे मिश्रण में एक में 30% दूध है, दूसरे में 30% दूध है। ये दूध और पानी भी हो सकता है, दूध और कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, यदि पहले का 4 भाग दूसरे का 6 भाग लेकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है तो नए मिश्रण में कितने % दूध होगा। देखिए अगर इसको हम फॉर्मूले वगैरह से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम भी लग सकता है या आप उसमें कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे मैंने बताया अगर सपोज यहाँ पे 2 यूनिट है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये 3-4 यूनिट हो जाएंगे तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा। फिर उसके लिए हम पहले अपना पेन चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे सिंपल से इसको केवल आप 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से लगने वाले हैं। जैसे मुझे पता है ए और बी, मैं मान लेता हूँ 2 कंटेनर, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और एक तीसरा कंटेनर जो बनेगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, इक्वल। अब दोनों को मिला रहे हैं, पहले तो ये देखिए मिला रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, पहले में कितना % है, 20% है, दूसरे में कितना है, 30% है, और इसमें कितना % होगा, आई डोंट नो, टू फाइंड इट, हमें फाइंड करना है। फिर क्या रखा है, पहले का 4 भाग। अब सोचिए हम चाहे 4 भाग लें, 10 भाग लें, याद रखिएगा आप परसेंटेज वाले में, चाहे एलिगेशन में या मिक्सर एलिगेशन में जो पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे, चाहे 4 भाग लें 10 भाग लें, उसमें भी उतना ही % होगा। ठीक है, तो अगर 4 भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब है 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 6 भाग बी का ले रहे हैं तो इसका मतलब है 6 की यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसमें तो नए मिश्रण में दूध कितने % होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए अगर यहाँ 4 भाग ले रहे हैं, यहाँ 6 भाग ले रहे हैं, तो टोटल कितना भाग दूध का पहुँचेगा, यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे टोटल 10 भाग पहुँचेगा। ये बात समझ में आई आपके, यानी 20% का 4 भाग लिया, 30% का 6 भाग लिया, तो दोनों का अगर हम जोड़ के बताएं तो दोनों का भाग कितना पहुँचेगा, कितना पार्ट पहुँचेगा, यहाँ पे 10 पार्ट पहुँचेगा, और कितना % होगा वो हमें निकल के आ जाएगा। कैसे,
4 टू जा 20 यानी 80 हमारा आ जाएगा परसेंट, प्लस और 6 टू जा 180 परसेंट टोटल आउट ऑफ इज इक्वल टू x इंटू 10%। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये 10 लिखा हुआ ये वाला, ठीक है, परसेंट नहीं है, ये परसेंट मैंने बाद में लगा दिया। तो परसेंट से परसेंट हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या आया है 80 एंड 180 आपका 260 आ जाएगा, इक्वल टू x इंटू 10। 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना जाएगा 26% हमारा आंसर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि परसेंटेज तो ख़त्म हो गया था, पर ये आया कैसे। तो देखिए हम निकाल क्या रहे थे, रियल में हमें क्या चाहिए था, हमें x क्या था, परसेंट ही तो था, ठीक है, परसेंट ही था, इसलिए परसेंट ही हमारी वैल्यू आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इस टाइप से, इस मेथड से आप मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं एलिगेशन के, मिक्सर के, परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसी टाइप का है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, इन अ मिक्सर 1 contain 20% water, in a mixture 2 contain 30% of water, 10 parts of first mixture and 4 parts of second mixture is taken and put in a glass, what percent of will in the new mixture of glass। बहुत इजी है, आप निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए इसमें आपका पूछा गया है वाटर, ठीक है, वाटर दिया है, वाटर ही पूछ लिया है। अगर आपका वाटर दे रखा है, कुछ और पूछा जाए, तो भी आप क्या करेंगे, इसी मेथड के यूज़ करेंगे। लास्ट में जो चीज़ें आती हैं, जैसे आपका लास्ट में जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अभी हम आपको बता देंगे उस टाइप के भी क्वेश्चन। जैसे कह रखा है 1 में 20% है। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा है, 20% आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 20 का 2 भाग कितना है, 10 भाग, सॉरी 20 का 10 भाग प्लस 35 का कितना पार्ट है, 4 भाग, और हमारे पास टोटल कितना हुआ 10 और 4 यानी 14 पार्ट्स हुआ। आउट ऑफ कितने का हो जाएगा ये आपका, हाँ x% का हमें तो निकालना है x%, ठीक है। तो 20 यानी 200 प्लस 35 यानी कि 70 दूनी 140, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। 35 की टेबल तो आती नहीं है, 35 2 जा कर ले, फिर इसका 2 जा कर ले तो 4 जा हो जाएगा, इज इक्वल टू 14x, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये 340 हो जाएगा, इज इक्वल टू 14x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 340 अपॉन 14, इसको डिवाइड करेंगे तो 7, इसको 2 इंटू 7 में लिख सकते हैं ना, ठीक है, 2 इंटू 7 में लिखा। अब इसको काट दीजिए, 7 से नहीं जाएगा ना, ठीक है, 2 से ही काटना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170 अपॉन 17, और इसको डिवाइड करेंगे 170 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 330, 7 4 से 28, यानी कि 2/7 2/24%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स को ये फ्री वीडियोस मिल पाएँ, ठीक है। बहुत सारे टीचर जो एफर्ट कर रहे हैं फ्री प्रोवाइड कराने की, वो भी आपको यहाँ पे मिल पाएँ, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते हैं। अब देखिए एक टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस में या आपके सीएचएसएल मेंस में क्वेश्चन आपका आता है। अब इस टाइप में क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हिंदी में मैंने टाइप नहीं किया है, आपको हिंदी में समझाऊंगा 2 से 3 बार जब भी आप समझें। A cell executive gets a commission on the total sale of 8%. If the sale exceeded rate 10,000, he get an additional commission on a bonus 4% on the excess of sale over 10,000. If he get the total commission of rate 950, the bonus he received is। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सेल एग्जीक्यूटिव है, मतलब एक सेल्स करने वाला आदमी है। जैसे आपके दरवाज़ों में, घरों में कोई बेचने आता है ना, वो कहता है ये ब्यूटी प्रोडक्ट ले लीजिए और आप कटरीना की तरह गोरे हो जाएंगे, ठीक है।
और बोलता है 4 दिनों में महंगे, मतलब आप 4 दिनों में क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, 4 दिनों में आपकी ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, घुटनों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सब कमीशन पे होते हैं कि अगर तुम 10,000 तक बेचोगे तो तुम्हें आज के लिए 800 रुपये या 1,000 रुपये मिलेंगे, यानी 10,000 रुपये पे आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से वो प्रोडक्ट को सेल कराते हैं, यानी कि वो आपका क्या लेते हैं, एक कमीशन लेते हैं। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि 10,000 तक तो तुम्हें कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर 10,000 से ज़्यादा की सेल करते हो तो तुम्हें 4% का एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि 10,000 तक अगर सेल करते हो तब तो तुम्हें कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, जितना भी 8% का है। अगर 10,000 से ज़्यादा की सेल करते हो तो 4% का ज़्यादा कमीशन मिलेगा। अब देखिए क्या कर रखा है, फिर से बताता हूँ। एक सेल एग्जीक्यूटिव है, उसको कमीशन दिया जाता है टोटल सेल पे, जितनी टोटल सेल कितनी की है, 10,000 की है। टोटल सेल जितनी 10,000 की करती है तो उसको 8% का क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अगर वो बंदा अपनी सेल 10,000 से ज़्यादा कर लेता है, एक्सीडेड, ठीक है, तो उसको एडिशनल कमीशन दिया जाता है 4% का। ठीक है, जब दिया जाएगा, जब वो ओवर हो जाएगा 10,000 से। और उसका मान लेते हैं टोटल कमीशन, टोटल उसको जो पेमेंट हुई है वो 950 हुई है। कितनी हुई है, 950। तो आपको ये बताना है कि उसने बोनस कितना रिसीव किया। इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो पहला पूछा जाता है बोनस कितना रिसीव किया, या दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उसने टोटल पैसा कितना बेचा। ठीक है, कितने टोटल का बेचा, 10,000 का तो बेचा ही होगा, और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेचा, वो कितने का बेचा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए फाइंड करने की क्या क्या टेक्निक होंगी। इसमें क्या रखा है, बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा, आराम से समझिएगा। मान लेते हैं 10,000 तक, ठीक है, 4 जीरो हो गए। 10,000 तक क्या हो रहा है, उसको 8% पे मिल रहा है, यानी उसको 8% पे चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो 8% के हिसाब से निकालेंगे तो 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, यानी 800 रुपये तो उसको क्या हो गए, 10,000 के मिले ही मिले। ठीक है, बाकी 10,000 से ज़्यादा की अगर वो सेल करता प्लस, यानी 10,000 से ज़्यादा की सेल करता तो उसको 8% ये वाला और 4% ये वाला, दैट इज़ 8 + 4 = 12%। क्वेश्चन, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे भाई 8,000 तक उसने टोटल बेची तो अब उसको 4% पे ही मिलना चाहिए 10,000 के बाद। क्वेश्चन इधर ध्यान समझिएगा फिर से। वो कह रखा है जो भी कमीशन होती है वो टोटल सेल पे होती है। ठीक है, और टोटल सेल का 8% मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी तो ये टोटल सेल ही होगी भाई। 10,000 से 20,000 बेच दे, वो भी तो उसकी टोटल सेल ही मानी जाएगी। ठीक है, तो टोटल सेल ही मानी जाएगी, तो इस पर भी इसका 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मैंने कहा 10,000 तक तो उसे 8% मिलेगा ही मिलेगा, बाकी 10,000 से जैसे ही वो आगे बढ़ाता है उसको 8 ये मिलेगा, 4 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, यानी 12% के ब्याज से मिलेगा। यानी कि अब उसको कितना 12%, 10,000 के बाद उसको कितना मिलेगा, 12% के हिसाब से मिलेगा। ये बात समझ गए होंगे। फिर से एक बार फिर से बताता हूँ, 10,000 तक तो उसको 8% का मिलेगा, लेकिन 10,000 के बाद बेचेगा तो सिर्फ उसको 4% थोड़ी मिलेगा, क्योंकि उसको मिलेगा टोटल सेल पे। भाई 12,000 का बेच दे, फिर भी उस पर 8% वो और 4% वो, यानी कि 12% वो। ठीक है, यानी 10,000 तक तो उसको 8% ही मिलेगा। 10,000 तक अगर बेचता है तो वो 8% के हिसाब से मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेचता है तो 8% ये वाला, 4% ये वाला, 12% के हिसाब से मिलेगा। तो 8% निकाला तो 800, और 10,000 से निकाला मैंने ज़्यादा तो मुझे आया 12%। अब ज़रा देखिए उसने टोटल सेल कितने, टोटल अर्निंग कितने की 950 की। कितने की 950 की। उसमें से 800 अगर हम ये वाले निकाल दें तो 800 मैंने निकाले तो कितना बचा, 150, 150। तो इसका मतलब है 800 रुपये तो इसने 10,000 रुपये मतलब बेच कर कमाए। बाकी के जो 150 रुपये हैं, यानी ये 150 रुपये ये कमाए उसने 12% के हिसाब से, यानी एक्स्ट्रा बेचा होगा। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, द बोनस ही रिसीव्ड इज, तो बोनस कितना उसने रिसीव किया। ठीक है, ये कह सकते हैं। अभी ये बोनस नहीं है, ठीक है, 150 हमारा बोनस नहीं है, इसमें 8% वाली भी वैल्यू ऐड है, याद रखिएगा। इसमें 8% वाली भी वैल्यू है, हमें तो टोटल बोनस बताना है, याद रखिएगा, मेन पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 150 लेट लगा के आंसर कट कर लेंगे, नहीं, अभी ये 150 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें 8% वाली भी है, हमें तो ये 4% निकालना है, क्योंकि हमारा तो बोनस 4% पे आता है ना।
तो इसमें हमसे पूछा है बोनस अगर उसे देते हैं तो 4% का बोनस उसे कितना मिलेगा। चलिए देखते हैं बोनस कितना मिलेगा। तो इसका मतलब है 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई। 150 12% की वैल्यू, तो 4% बोनस उसको मिलता है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50। यानी कि बोनस उसको जो मिला है 50 रुपये के हिसाब से मिला है। अब बात आपको शायद क्लियर हुई होगी और आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक बार फिर से पूरा रिपीट करते हैं। मान लेते हैं कोई कहता है कि कमीशन देंगे भाई आपको 10,000 तक बेचना है तो आपको 8% मिलेगा, और जैसे ही 10,000 से आप ज़्यादा बेचते हो तो हम आपको 4% एक्स्ट्रा बोनस देंगे। एक्स्ट्रा लिखा है, एडिशनल लिखा होगा ना यहाँ पे, देखिए एडिशनल कमीशन देंगे 8, तो इसका मतलब है 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, 4% और बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी 8% है हमारा कंफर्म, लेकिन 4% और हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12% हो जाएगा 10,000 के बाद। ठीक है, 10,000 से पहले 12% नहीं हुआ, 10,000 से पहले 8% ही चलेगा, तो मैंने निकाल लिया 8%, 10,000 का 8% 800, और 10,000 के जैसे ही पार करेगा तो कितना मिलेगा उसको, 8 तो मिल रहा था, 4% एडिशनल मिलेगा, 12% मिलेगा। और मैंने देखा 950 उसको टोटल मिला, दैट मीन्स 950 से माइनस के 800, तो कितना बचा उसको 150, यानी 150 रुपये उसको किस पे मिले, 10,000 से ज़्यादा बेचने पे मिले। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बोनस निकालना है कि उसको बोनस कितना मिला। बोनस तो भाई 4% ही मिला, ऐसा थोड़ी है बोनस उसको 12% मिला, बोनस तो उसको 4% मिला है ना, तो हमें तो 4% की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये तो 12% की वैल्यू 150 है, जब 12% की वैल्यू 150 है तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे इसे 12 बनाना, 12 को अगर मुझे 4 बनाना हुआ तो आप सोचिए मुझे किससे डिवाइड करना होगा, 4 3 जा, यानी 3 से डिवाइड करना होगा, तब मुझे 4 मिलेगा। यानी कि 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, सिमिलरली इधर भी 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, यानी 50 हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। कह रखा है सेल्समैन इज अलाउड टू 5.5% कमीशन ऑन अ सेल मेड बाई हिम अप टू 10,000 एंड एडिशनल बोनस ऑफ 0.5% ऑन सेल ओवर 10,000। इफ द टोटल अर्निंग इज 1990, फाइंड द टोटल सेल मेड बाई हिम। अब इसमें टोटल सेल पूछी गई है। अभी क्या था, वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि बताइए कितना उसने कमीशन गेट किया। अभी हमसे पूछा है टोटल उसने बेचा कितना है, कितने का बेचा है। ठीक है, 10,000 तो बेचा है, उसने ज़्यादा भी बेचा है। अभी देखते हैं, चलिए सॉल्व ऐसे ही करेंगे, सारे आपके आंसर्स आएंगे। हम कहते हैं 10,000 बेचा भाई ने, तो उसको 5.5% के हिसाब से मिला। 10,000 से ज़्यादा का बेचा, ठीक है, तो उसको कितना मिला, 5.5 तो ये मिला, प्लस 0.5 और मिला, दैट मीन्स 6% के हिसाब से मिला। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका आया 100 से 0 2 ख़त्म हो गए, एक और ख़त्म कर देंगे, यानी 550 रुपये जो है इसको। ठीक है, 550 रुपये क्या हुआ, 10,000 के हिसाब से मिले। 550 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 10,000 का 5.5% का मतलब 100, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, 1 2 ख़त्म हो गए, बाकी बचा 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, 0 ख़त्म, और कितना जाएगा 0 यहाँ जाएगा, यानी 550। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, अभी मुझे टैबलेट चलाना नहीं आ रहा है। तो ये 550 हो गया, यानी कि 5.5% कितना हो गया, 10,000 पे 550 हो गया। अभी अब देख रहे हैं 6% के हिसाब से मिलेगा, लेकिन उसने टोटल सेल उसने कमाई कितनी है, 1990। क्या करेंगे, 1990 माइनस 550, और हमें मिल जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये 40 तो इधर बचेंगे, ठीक है, और 500 इधर, यानी 1440 आपका यहाँ पे मिलेगा। यानी 1440 रुपये उसने ज़्यादा कमाए। बताओ कितना ज़्यादा बेचा होगा उसने, 10,000 से लगभग 20-30 बेचा होगा, है ना। ठीक है, अब उसको 6% के हिसाब से मिल रहा है, यानी कि 6% की वैल्यू कितनी हो गई, ये 1440 रुपये, यानी 6% बराबर 1440। तो 1% की अगर हम निकालेंगे, अभी हमसे बोनस पूछता तो हम 0.5 की निकालते। ठीक है, अभी हमसे कितना पूछ रहा है,
सेल, तो सेल अभी निकालेंगे, पहले 1% की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो 1440 अपॉन 6, और इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे अगर डिवाइड सही आ रहा है तो 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24, यानी 240, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 240। ठीक है, कितनी हो गई, 240, 250 सॉरी 240। अब 1% का, और हमसे पूछा गया है टोटल सेल, टोटल सेल कितनी होती है, 100% होगी ना टोटल सेल, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 24,000, नहीं 10,000 नहीं, उसने कितना टोटल बेचा है, 24,000 रुपये का टोटल मार्केटिंग की है। आई होप क्वेश्चंस आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियोस आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आराम से पड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, आपके आंसर देने हैं। इसमें हमसे पूछा गया है टोटल सेल, ठीक उसी तरह से करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहले 7.5 का परसेंट का निकालेंगे 12,000 के हिसाब से, बाकी फिर 7.5 और 1.5 यानी 9% के हिसाब से निकालेंगे, जितना भी बचा हुआ रुपीज़ होगा। अब देखिए पैसा उसको मिल रहा है 4,185, उसके माइनस करने के बाद जितना भी मिलेगा वही हमारा क्या होगा, 1% के हिसाब से निकालेंगे, 1% के हिसाब से 100% के हिसाब से निकाल लेंगे। तो अभी आपको डेमो क्लास कैसे लगी, आपको इसका कमेंट में आंसर देने हैं। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल में, कहीं और जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। मेनली सारे आपके जितने भी एग्ज़ाम में कवर करेंगे। इसमें आपको फिर से बता दूं क्या क्या आपका पढ़ाया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपको इसमें लेके चलेंगे। मेनली ये जो क्लास चलेगी एसएससी के लिए चलेगी, बाकी अगर जिस भी एग्ज़ाम में मैथ होती है, जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग होती है, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश होती है, उसको तो कवर करेगा ही करेगा ये। ठीक है, तो ये फ्री बैच है, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके ये बैच पूरा कॉन्टिन्यूस चलेगा टिल योर एग्ज़ाम 2022, यानी 2022 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनको लेके चलेंगे हम ये। ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आई होप आपका प्री और मेन इन्हीं से क्लियर होगा, और सारी चीज़ें आपको इसी में मिलने वाली हैं। तो थैंक यू। और उससे पहले हाँ एक बात ज़रूर बोल दूँ, आपको शेयर जरूर करना है ये वीडियो, क्योंकि स्टूडेंट्स को मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस समय लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जो काम वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन के बाद अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन काम मिल कहाँ रहा है, बेरोज़गारी इतनी है। तो लेकिन एग्ज़ाम आपके शुरू हो चुके हैं। आप देखिए आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है, ठीक है, रेलवे का एग्ज़ाम वो भी शुरू हो चुका है। रेलवे फेज़ 7 या 6 शुरू हो चुका है। ठीक है, वो भी आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो आप जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ, और फिर जल्दी से जल्दी शेयर ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।